दोस्तों नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम क्लास 7 की मैथमेटिक्स में चैप्टर 15 विजुलाइजिंग सॉलिड शेप्स पर चर्चा करेंगे और आज हम आपको सिखाएंगे एक्सरसाइज 15.5 15.4। आज हम आपको सिखाएंगे एक्सरसाइज 15.4 में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनके सॉल्यूशंस आप कैसे करेंगे। So dear, enjoy this video. So here is the first question. A valve is kept warning just right above the following solids. Name the shape of the shadow obtained in each case. Attempt to give a rough sketch of the shadow. You may try to experiment first एंड देन आंसर दिस क्वेश्चन। तो यहाँ पे दोस्तों आपको क्या बताया गया है इस क्वेश्चन में? यहाँ बताया गया है कि एक बल्ब जल रहा है और उसके नीचे कोई सॉलिड है, तो सॉलिड का शैडो क्या होगा, उस शैडो का आपको नाम भी बताना है। और ऐसा करने से पहले, आंसर देने से पहले आप ये एक्सपेरिमेंट भी करके देखें। आप बल्ब जलाएं और बल्ब के नीचे एक शैडो रखें, तो देखिए क्या बल्ब के नीचे कोई सॉलिड रखें और फिर देखें कि क्या शैडो आपकी बन रही है। सो हियर इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन डियर। सो लेट अस सी हियर। ये आपका बल्ब जल रहा है और इसके नीचे है वॉल, ये फर्स्ट पार्ट है। और यहाँ पे ये बल्ब जल रहा है, इसके नीचे है आपका इस सिलेंड्रिकल पाइप और ये आपका बल्ब है, ये आपकी बुक है जो ओपन रखी हुई है। तो आपको ये बताना है कि जो बॉल है उसका शेडो क्या होगा, जो ये सिलेंडर है उसका शेडो क्या बन रहा है, और ये जो ओपन बुक है उसका शेडो क्या बन रहा है। तो ये आज ही और अभी आप ये प्रैक्टिकल करके देखिए कि बल्ब ऊपर जल रहा हो, नीचे उसके आप कोई भी ऑब्जेक्ट ले लीजिए इनमें से और देखिएगा कि उसका शेडो क्या बन रहा है, और फिर फटाक से आंसर दीजिए और एक्सपेरिमेंट करके इस चीज को जानिए भी। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए, हम आपको बताना चाहेंगे कि जब बुक आप लेंगे तो आपका जो शेडो बनेगा वो क्या होगा। यस, यू कैन सी दैट दिस इज ए बुक जस्ट बिलो ऑफ दिस वार्निंग बल्ब। तो यहां पे देखिए आपको क्या मिला, ए रेक्टेंगल। यहां पे आपको जो शेडो मिलेगा वो आपका रेक्टेंगल होगा। तो दोस्तों यहां पे आप आंसर लिखेंगे रेक्टेंगल। तो ये फर्स्ट पार्ट का जो आंसर होगा वो आपका हो जाएगा रेक्टेंगल। ये रेक्टेंगल किसका आंसर है? व्हेन बुक इज ओपन्ड अंडर द वार्निंग बल्ब। सेकेंड पार्ट को लेते हैं, आपका सिलेंडर है और सिलेंडर बल्ब के नीचे है। तो देखिए ये वार्निंग बल्ब है, इसके नीचे ये सिलेंडर है, तो इसका जो शेडो होगा, अगेन यू कैन सी दैट दिस इज व्हाट, ये क्या होगा, अगेन दिस इज ए रेक्टेंगल। तो इसका भी आंसर आप लिखेंगे, वो आपका आंसर होगा रेक्टेंगल। और थर्ड पार्ट में दोस्तों आप देखिएगा कि यहां पे एक बल्ब है, जल रहा है, बल्ब इज वार्निंग एंड ए बॉल जस्ट अंडर द बिलो ऑफ दिस वार्निंग बल्ब। तो देखिए शेडो क्या बन रहा है। यस, योर आंसर इज एग्जैक्टली करेक्ट, दिस इज ए सर्कल। तो यहां पे आंसर हो जाएगा सर्कल। तो जब बॉल आपकी नीचे होगी वार्निंग बल्ब के तो सर्कल बनेगा, और जब रेक्टेंगल और मींस सिलेंडर और बुक होगी तो दोनों में रेक्टेंगल इसका आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट, मूविंग क्वेश्चन नंबर 2। एंड हियर इज द गिवन दैट क्वेश्चन नंबर 2 जस्ट लाइक दैट। यस, हियर आर द शेडो ऑफ some 3D object when seen under the lamp of an overhead projector. Identify the solids that match each shadow. There may be multiple answer for this. ठीक है, तो आप देखिएगा यहां पे क्या है कि आपको एक सॉलिड दिया हुआ है और सॉलिड का ये शेडो दिया हुआ है। आप देखिए दिस इज द फर्स्ट वन शेडो, ये शेडो है, ये सॉलिड नहीं है, ये शेडो है। जब आपने ओवरहेड प्रोजेक्टर के नीचे से रखा
तो ये इसका शेडो बन रहा है। ये दूसरा है शेडो जो स्क्वायर है, और ये ट्राइंगल है, ये किस सॉलिड का शेडो हो सकता है, और ये रेक्टेंगल है, ये किस सॉलिड का शेडो हो सकता है। तो आपको यहां बताना है। तो अभी अभी आपने देखा था जो बल्ब के नीचे बॉल रखा हुआ था, तो आपको क्या मिला था? सर्कल। तो ये सर्कल है, इसका मतलब इसका आंसर क्या हो सकता है? बॉल और स्फेयर। तो आप यहां पे देख सकते हैं कि इस क्वेश्चन का आंसर होगा, ये आपका क्या है? सर्कल है। तो सर्कल के लिए आंसर हो जाएगा बॉल, और क्या हो सकता है? स्फेयर। इसका आंसर स्फेयर भी हो सकता है। तो दोनों में से मीन्स आपको पहले ही कहा जा चुका है मल्टीपल आंसर इज देयर, मल्टीपल आंसर हो सकते हैं। अब आप देखिए नेक्स्ट है आपका क्यूब। ये आपका स्क्वायर है, तो स्क्वायर किस चीज का शेडो हो सकता है? ओनली ए क्यूब। ये जो आपका शेडो होगा वो केवल क्यूब का शेडो होगा दोस्तों। तो यहां पे आपका आंसर क्या हो जाएगा? क्यूब। अब आप देखिए नेक्स्ट थर्ड वन ट्राइंगल है। ये ट्राइंगल किसी सॉलिड का शेडो है। तो बताओ दोस्तों यहां पे ये किस चीज का शेडो हो सकता है? यस, दिस इज कॉन। आप आंसर में लिख सकते हैं कॉन, या फिर और क्या हो सकता है? जोकर कैप। कैप का भी हो सकता है, जोकर कैप जो होता है, या बर्थडे कैप जो होता है, बर्थडे कैप का ये शेडो होगा। आपके पास अगर घर में है तो आप ये एक्सपेरिमेंट करके देखेंगे। इसके बाद रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल अगर आपको शेडो में मिल रहा है तो दोस्तों क्या आंसर इसका हो सकता है? ये दिस इज ओनली शेडो। तो यहां पे आपका जो सॉलिड होगा वो क्यूबॉइड हो सकता है, और दूसरा आंसर इसका सिलेंडर। अभी आपने क्वेश्चन नंबर 1 में देखा था, तो यहां पे आप सिलेंडर भी लिख सकते हैं। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। आपको समझ में आ गया होगा ये चीज क्या था? ये किसी शेडो सॉलिड का शेडो था। तो आपको बताना था कि ये किस चीज का शेडो है। तो ये बॉल का शेडो हो सकता है, या फिर स्फीयर का शेडो हो सकता है। ये स्क्वायर था, तो ये किसका शेडो हो सकता है? क्यूब का हो सकता है, डाइस का हो सकता है। और ये आपका ट्रायंगुलर शेडो है, तो ये कॉन का शेडो हो सकता है, या जोकर कैप का शेडो हो सकता है, या बर्थडे कैप का शेडो हो सकता है। और ये था रेक्टेंगल। ये रेक्टेंगल शेडो किस सॉलिड का हो सकता है? क्यूबॉइड का हो सकता है, सिलेंडर का हो सकता है। So dear, this is the answer of this question. Now moving for next question number 3. And question number 3 is given here. Examine if the following are true statement. आपको ये बताना है कि ये statement true है और false है. So dear, here the first part of this question. The cube can cast a shadow in the shape of rectangle. तो बताइए क्यूब का शेडो क्या हो सकता है? ये जो क्यूब क्या रेक्टेंगल शेडो बनाएगा? ये स्टेटमेंट सही है या गलत है? तो आपको यहाँ पे ये बताना है क्यूब कैन कास्ट ए शेडो इन द शेप ऑफ रेक्टेंगल। तो स्टेटमेंट दोस्तों एकदम से करेक्ट होगा, क्योंकि आप जानते हो कि यहाँ पे जो क्यूब दिया हुआ है वो क्यूब का शेडो स्क्वायर होगा, और स्क्वायर भी एक रेक्टेंगल होता है। तो आप यहाँ पे लिखेंगे स्क्वायर और रेक्टेंगल इसका आंसर होगा। और यहाँ आंसर में जो दिया हुआ है रेक्टेंगल आप लिखेंगे। दोनों में से कोई भी शेडो हो सकता है, रेक्टेंगल। मेरी बात को आप ध्यान से समझिएगा कि जो यहाँ पे कह रहे हैं द क्यूब कैन कास्ट ए शेडो इन द शेप ऑफ रेक्टेंगल, तो जो क्यूब है वो केवल और केवल शेडो कास्ट करेगा, वो होगा स्क्वायर। बट स्क्वायर इज ऑलवेज ए रेक्टेंगल। स्क्वायर भी एक रेक्टेंगल होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ट्रू। क्यों ट्रू हो जाएगा? क्योंकि स्क्वायर इज ऑल्सो ए रेक्टेंगल। स्क्वायर भी एक रेक्टेंगल होता है। नाउ पार्ट नंबर 2. द क्यूब कैन कास्ट ए शेडो
इन द शेप ऑफ हेक्सागन, तो कोई भी क्यूब हेक्सागन का शेडो नहीं कास्ट करेगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा फॉल्स। ये आपका फॉल्स स्टेटमेंट है, क्योंकि क्यूब का शेडो स्क्वायर और रेक्टेंगल ही हो सकता है। तो ये आपका स्टेटमेंट फॉल्स होगा। सो दिस इज द एक्सरसाइज 15.4. I think that you have to enjoy in this video and know about the answer of all questions.